Good morning, students. Students, today we are going to start part B, right? Part A of your book is the vocational part. Now the part B is the subject specific part, right? इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं हम लोग वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वो सब हम लोग पार्ट बी में करेंगे, राइट? जितना भी एप्लीकेशन का काम है, जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर का काम है, वो सब हम लोग पार्ट बी के थ्रू करेंगे। पार्ट ए इज़ द वोकेशनल, जिसमें अभी तक हम लोगों ने जो चैप्टर्स किए हैं दैट आर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, आईसीटी स्किल्स, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ठीक है। इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल our first chapter is digital documentation advanced. Unit 1 is digital documentation advanced and its first chapter is applying styles in a document. Now, what is a style in a document? In the previous class you have done different types of basics concept of Microsoft Word in the class 9th. In class 10th we will do the advanced features of Microsoft Word. Now what is a style? आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में फॉर्मेटिंग फीचर्स पढ़े हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, जिसके अंदर बोल्ड, इटैलिक्स, ठीक है, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, इन सबको चेंज करना आपने सीखा। नाउ व्हाट इज़ अ स्टाइल? मैं जितने भी चीज़ें आपको फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स के बारे में बता रही हूँ वो सभी कनेक्टेड हैं स्टाइल के साथ, राइट? नाउ व्हाट इज़ अ स्टाइल? While working in Microsoft Word, you may want to keep all the headings in a document in center, uppercase, bold, italic, underline, and with a slightly larger font size, font colors, ठीक है? For this, each time you need to apply formatting effects, right? And have to go through the entire process to get the text the way you want इट, राइट। जितनी बार भी आपको जैसा भी इफेक्ट चाहिए उसके लिए आपको बार बार इस प्रोसेस को करना पड़ता है। किसी का फॉन्ट साइज चेंज करना है, कलर चेंज करना है, आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स देने हैं, राइट। हेडिंग्स को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जितने इफेक्ट्स आपको चाहिए आपको बार बार अप्लाई करने पड़ते हैं। बट नाउ इन स्टाइल कमांड यू कैन अप्लाई इट एनी टाइम, ठीक है। इफ़ यू डिफाइन द फॉर्मेटिंग कमांड इन अ स्टाइल के अंदर जितने भी फॉर्मेटिंग कमांड्स हैं, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो यू कैन अप्लाई इट एनी टाइम व्हेन रिक्वायर्ड। आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने कोई भी स्टाइल सेलेक्ट किया और आपने उसका फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नाउ let us learn what styles are and how to define and how to apply them in a document, right? Now, what is a style? A style is a predefined combination of various formatting features like font style, color and size that is applied to the selected text in a document to quickly change its appearance. आपको मालूम है स्टाइल्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग क्या होती है? जिस भी आपको टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी चेंजेस करने हैं उसको सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद ही आप लोग किसी भी टाइप का स्टाइल उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। नाउ व्हेन यू अप्लाई अ स्टाइल you apply a group of formatting effects together in one simple step that makes the text effective and readable. मीन्स अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको एवरी टाइम आपको जो भी चीज़ के ऊपर फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है ना उसको सेलेक्ट करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है। बट इफ़ यू यूज़ स्टाइल्स ऑप्शन you can apply a style, you apply a group of formatting effects together
Now see on the top of the Microsoft window at the right side, there are styles. ठीक है, स्टाइल्स मेक द टेक्स्ट इफेक्टिव. सी मैंने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, टॉप पर गए, मेन्यू बार में आपके पास ये ऊपर हेडिंग्स हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग, दीज आर स्टाइल्स. जितने भी स्टाइल्स ऑप्शन हैं आपको हेडिंग की फॉर्म में दिए हुए हैं. सी मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ और नीचे वो चेंजेस शो कर रहा है. सी देयर आर सो मैनी स्टाइल्स. आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द स्टाइल टैब. राइट, देखो जितने भी इफेक्ट्स हैं, आपका साइज़ टेक्स्ट का बिग हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, बोल्ड हो रहा है. राइट, इसके नीचे देखो, आप नीचे उसका सिलेक्ट करते हो तो आपके पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं स्टाइल की. देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ स्टाइल्स. यस, you can clear formatting, you can apply style. Right, there are so many options. Create a style, you can create your own style. when you select, अगर आप कोई भी न्यू स्टाइल लेना चाहते हो तो एक स्टाइल का पॉपअप विंडो आपके लेफ़्ट साइड में ओपन होगा, उससे भी आप चेंज कर सकते हो. अभी मैंने टॉप वाले स्टाइल से अप्लाई स्टाइल का ऑप्शन लिया, एक विंडो ओपन हुआ, पॉपअप विंडो. उसके अंदर भी आप किसी भी स्टाइल को आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, किसी भी स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. सी यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं. मॉडिफाई का बटन दिया हुआ है अप्लाई स्टाइल फॉर्मेटिंग पॉपअप विंडो के अंदर. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं. अगेन हम टॉप पर गए, उसमें नीचे स्टाइल का अगेन उसके स्टाइल के हम ऑप्शन में गए, यहाँ से हमने उसको क्लोज़ किया और वापस हम अपने टॉप पर गए. फिर से स्टाइल विंडो ओपन करेंगे. नीचे देखो स्टाइल विंडो ओपन हो गई. इसमें अगेन इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स दिए हुए हैं आपको. ठीक है, आप स्टाइल विंडो में ऑप्शन बटन पर दीजिए, आपको एक ऑप्शन बटन दिया हुआ है ठीक इसके नीचे, अभी आपको शो होगा. सी बिल्कुल बॉटम पर आपको ऑप्शन बटन दिया हुआ है. अभी मैं उसको सिलेक्ट कर रही हूँ. देखो, सी आई हैव सेलेक्ट द ऑप्शन बटन. इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट पेज को चेंज करने के ऑप्शंस हैं. आप पैराग्राफ की स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं. आई एम चेंजिंग. Then after changing you can click on OK button. So these are style.